आप बोलते हैं कि प्रशांत किशोर उनकी बी टीम है। उसी की राजनीति कर रहे हैं, सीजन तरीके से पॉलिटिक्स करता है। उस पॉलिटिक्स में नीतीश घिरे हुए हैं और अब वहां से उन पर दबाव बन रहा है। वो दबाव का रिफ्लेक्शन यहाँ जो देख रहे हैं, नेपोटिज्म को लेकर थोड़ी मतलब वो चीजें तो है, जैन जी का असर तो है। कभी भी कोई कोच जो है ना खिलाड़ी नहीं हो सकता। न नीतीश सहज है न बीजेपी सहज है। नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार और हम लोग अभी हैं पटना में, जहां हम लोग बैठे हैं। यहाँ से मेरे ख्याल से 1-1.5-2 किलोमीटर की दूरी पर हलचल है, गर्मी है, कंफ्यूजन है, मनमुटाव भी कह सकते हैं आप। सियासी पारा चढ़ा हुआ है, तस्वीर धुंधली है, चुनाव करीब है, सबको पता है। टिकट बंटवारे को लेकर पार्टी में मंथन, भ्रम, सब कुछ बना हुआ है। संतोष, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। ये सामान्य बात है आपस में धींगा मुश्ती का या धक्का मुक्की का। रात में आरजेडी ने कहा कि साहब आप वापस आ जाइए, ट्रिम्बल वापस कर दीजिए, अभी देखते हैं क्या होगा। कांग्रेस से उनके मनमुटाव हैं। 101 सीट पे बीजेपी और जेडीयू आमने सामने है। कहते हैं नीतीश कुमार ने सबके ऊपर गुस्सा किया कि कौन सी डील लेके आप आ गए। देखिए, नीतीश एक विचारधारा है बिहार की राजनीति में, आप बेहतर समझते हैं। दिल्ली वाले पूरा कंफ्यूजन। विचारधारा क्या है कि पिछड़ों में जो उभार हुआ वो उस उभार को रिप्रेजेंट करते हैं एक बड़ा सेक्शन और एक सेक्शन को लालू रिप्रेजेंट करते हैं, स्पेशली ईबीसी और एक एमवाई सब। दोनों जिस मुहाने पर खड़े हैं, उम्र के मुहाने पर, इन दोनों के बाद इन लोगों को लगता है, इस विचारधारा वाले लोगों को, कि बीजेपी अगर एक बार प्रवेश करेगी तो यूपी जैसी स्थिति हो जाएगी और बहुत मुश्किल होगा पिछड़ा की राजनीति सोच, फिर नई तरीके की राजनीति चल जाएगी। तो ये लड़ाई यहाँ है। जब ये तो गहरी लड़ाई है फिर तो। हाँ, बहुत गहरी लड़ाई। इसलिए हमने उस लड़ाई का नाम दिया है कि समता पार्टी वर्सेस भुजा पार्टी। ये लड़ाई उसमें है। भुजा पार्टी उस यथावादी राजनीति को खत्म करने में लगा हुआ है। नीतीश कुमार को अभी ही फिनिश कर दे। जितना समता पार्टी के जमाने के उनके चाहने वाले लोग थे, उन लोगों को टिकट से दरकिनार किया जा रहा है। ये सारी चीजें चल रही है, इसलिए इसको इस तरीके से ये 2025 का चुनाव नहीं है। बिहार का भविष्य तय करेगा कि जो मंडल के बाद जो बिहार की राजनीति पिछड़ावाद की तरफ बढ़ा, उस पिछड़ावाद में नीतीश आए, उसमें अति पिछड़ा महादलित के सहारे 15-20 साल वो भी राज किए। अब कौन सी राजनीति हो, अब नई बात क्या हो सकती है? ये जो प्रशांत किशोर देख रहे हैं, उसी स्पेस में अपनी जगह बनाना चाहते हैं कि हम दिल्ली वाली राजनीति भी इंट्रोड्यूस कर दे, विकास पलायन। तो बीजेपी भी तो वही चाहती है। बीजेपी भी यही चाहती है। इसलिए कहते हैं कि बीजेपी, प्रशांत किशोर बीजेपी का जो बी टीम है, उसको जब आइडियोलॉजिकली समझने की कोशिश कीजिएगा तो वो बीजेपी के लाइन को ही आगे बढ़ा। इंजीनियर, डॉक्टर, जो जीवन भर सब फीस वसूलने में, टेस्ट लेने में पब्लिक को खून चूसने वाला जितना डॉक्टर, इंजीनियर और वकील है, दूसरा कम्युनिटी थोड़ी है। सबसे ज्यादा तबाह उसी से है। वही सब आज पुलिस पदाधिकारी, ये सब जितना है सब उसमें लगा हुआ है। उसको वो एक प्रयोग करना है, लेकिन वो बीजेपी सीधे प्रयोग नहीं कर सकती है, वो प्रशांत किशोर के माध्यम से प्रयोग कर। अच्छा, आपको मतलब आपसे मैं 1 साल से बात कर रहा हूँ लगातार, आपको ये बात बोलने में बिल्कुल संकोच नहीं होता कि प्रशांत किशोर, आप पहले भी बोलते थे कि उसकी बी टीम है, अब भी उसी शिद्दत के साथ आप बोलते हैं कि प्रशांत किशोर उनकी बी टीम है। मतलब ये जो भरोसा आपका है, ऐसा क्यों समझते हैं आप? वो अलग चुनाव लड़ रहे हैं, वो अलग अपना एजेंडा चला रहे हैं, वो बीजेपी को, प्रधानमंत्री को लपेटे में लेते हैं, नीतीश कुमार को लेते हैं, अमित शाह को लेते हैं। मतलब कोई ऐसा बीजेपी में नेता नहीं जिसको उन्होंने छोड़ा। बीजेपी के सारे शीर्ष नेताओं को उन्होंने बिल्कुल रौंदा हुआ है, फिर भी आप कह रहे हैं कि बी टीम है, ऐसा क्यों? मतलब बीजेपी के मुख्यमंत्री चेहरे को डेड कर दिया हो। सम्राट चौधरी पर इतना गंभीर आरोप उसने लगाया। देखिए, आप वामपंथी है ना, हम संघिष्ट है, भले हम संघ की से हमारी दूरी बनी,
अपने वामपंथी तो मैं भी नहीं हूँ। समाजवादी हिंदुत्व ये संघिष्ट नहीं है, हम पैदाइशी संघिष्ट। हम गए हैं ना, हम इसको पहचानते हैं। देखिए संघ जो है ना, अगर पवन जी पर लग जाएगा, डिस्क्रेडिट कर देना है तो हो जाएगा। यहाँ से लखीसराय से नहीं शुरू करेगा वो। हाँ। आपका जन्म शुरू करेगा जहाँ आपका ससुराल है वहां। अच्छा। चाय दुकान पे कुछ बोल दिया, और वहां से अभियान, जैसे राहुल गांधी को पप्पू स्थापित करने में कितने गुलाम तरीके से पप्पू स्थापित है। आज भी राहुल गांधी को उस जनरेशन के लोग पप्पू मानते हैं। ये अलग बात है कि अपने उस छवि से बाहर नहीं। ये संघ का बहुत बड़ा फेलियर है, जिस पर हजारों हजार करोड़ रुपया उसने इन्वेस्ट किया, लेकिन वहां से पप्पू जो है तो फिर राहुल होते सामने आ गए। उसकी ये प्लानिंग, और एक दिन का उसका प्लानिंग नहीं रहता है। वो लश्करी तौबा टाइप का जो है उसका प्लानिंग रहता है। अगर विस्फोट करना है तो 6 महीना पहले से खाली स्कूटर छोड़ना शुरू कर देगा। कभी गांधी मैदान में, कभी स्टेशन पर पुलिस कंफ्यूज रहे, और जिस दिन विस्फोट होना होगा उस दिन पुलिस कह रहा है रोसी स्कूटर मिलते रहता है विस्फोट के। तो संघ यही देखता है, संघ की शैली है। और सांस किशोर को हम बार बार इसलिए कहते हैं कि 200 करोड़ रुपया आप बिहार में खर्च कर दिए 1.5 साल 2 साल। दूसरी पार्टी कोई रहती तभी तक मरोड़ दिया रहता है। ये बिना उसके समय, और आप उसी की राजनीति कर रहे हैं। बीजेपी क्या राजनीति विदेश में करना था, धर्म के साथ साथ इसी तरीके की राजनीति को तो करना चाहता है ना, तो वो राजनीति साध रहा है। आप देखिए कैसे वो लोग उसके साथ जुड़े हुए आज की तारीख सब वही है। और सब समझ गए कि संघ का स्लीपर से उसमें बहुत सारे ऐसे लोगों को हम जानते हैं जिसको पोस्टिंग कराने में, जिसको मलाईदार जगह देने में संघ का पैरवी होता रहता, वही सब लोग है, कोई दूसरा वहां नहीं है। टैंक में जिसको अब उदय सिंह भाजपा के विधायक रह चुके हैं, पूरा परिवार अभी भी भाजपा है, एनके सिंह से लेके सब तो देखते वहां कौन चीज वानी की बदौलत चल रहे हैं, भाजपा की बदौलत ही चल रहे हैं। वहां जनसुराज चलेगा, वहां संघ चलेगा। और जो पॉलिटिकल लाइन है ना, वो लाइन बीजेपी को स्थापित करने वाला लाइन। क्योंकि बिहार से 2015 में जब चुनाव हारे दोनों आदमी, पूरी ताकत लगाई थी मोदी, और उस समय में उनका तो परचम ये था, तो उसने समझ लिया कि बिहार में बहुत बड़ा हम चीज नहीं करता, और पूरा देश वो आदमी जीत लिया है। एक बात समझ नहीं, बीजेपी और संघ पूरे देश को जीत लिया अपने 100 साल के इसमें, बिहार नहीं जीत। आज के तारीख में भी यहाँ का विधानसभा सीट जितना है उसकी आधी सीट से भी कम सीट पर चुनाव लड़े। अब समझ जाइए, देश के सबसे यशस्वी, सबसे मतलब टीआरपी वाला प्रधानमंत्री, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, और बिहार में आधी सीटें भी नहीं, अदद 101 सीट पर चुनाव लड़ने को मंजूर। अच्छा, 101 से बताइए, 101 का क्या गणित था? जब अब तक आप नीतीश कुमार को ज्यादा सीटें दे रहे थे, तो ये यहाँ पे लाके आपने खड़ा किया जहां आपने कहा कि साहब 101 अब बराबरी पे। इसके बाद अब जो है आपके जमीन पे उतरने का टाइम आ गया। आपका मतलब पगडंडी तोड़ेंगे तब ना आपके खेत में घुसेंगे। हाँ, वो सब तैयारी है, देख लीजिए। टेस्ट ले रहा था, संघ टेस्ट लेता है। गांधी को जो है प्रातः स्मरणीय रखता है, समझे, और सबसे ज्यादा गांधी को गाली देता है। पहले गांधी को डिस्क्रेडिट, जितना समय लग जाएगा, 100 साल बाद भी गांधी को डिस्क्रेडिट नहीं कर पाया, लेकिन कोशिश उसकी वही है। उसकी रणनीति का ऐसा है कि अब 101 पर, मतलब अभी बराबरी पर ले आते हैं, और जब चुनाव जीत कर आएंगे ना, तब तो थोड़ा दबाएंगे, आ जाएंगे। हाँ, ये बराबरी पर लाने पर क्या रिएक्शन होता है उसको जज कर, मतलब इतना बड़ा रन छोड़ दूसरा आइडियोलॉजी वाला लोग आपको नहीं मिलेगा। जैसे ही लगेगा कि विवाद बढ़ जाएगा समाज में, भाग खड़ा होगा। नीतीश कुमार क्या विरोध कर रहे हैं ये जाना संभव नहीं, लेकिन नीतीश कुमार के विचार से जुड़े हुए जो लोग हैं, उनका दबाव मुख्यमंत्री आवाज पर इतना है कि ये सब चीजें सामने आ, जितना सीट, अरे भाई सीट काट के तो नीतीश कुमार को पहले रेस से बाहर कर दिया था। अब नालंदा में आप 2-2 सीट पर चुनाव एलजेपी लड़ेगा, कहाँ बचेंगे नीतीश? अपने घर से बाहर हो जाएंगे तब। तो ये सारी चीजें कुछ ये टेस्ट किया कि क्या अगर मान लो कि पगलावा अगर उसी में चला गया तो कोई बात, लेकिन अगर रिएक्ट हो गया तो तुरंत बैकफुट पर आ गया। आप हमको ये बताइए, इतने दिन से आप पत्रकार हैं दिल्ली में,
केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने के बाद कोई ज्वाइनिंग बीजेपी में होता है नहीं। और बिहार में देखिए कल ज्वाइनिंग हुआ, उस सब का नाम है अभी विधानसभा सीट पर। मतलब जो वहां उम्मीदवारों की सूची वहां बैठ कर जिस पर मतदान हुआ, उसमें जो नहीं भी मिला था उसका भी मंथन कर लिया, जो बीजेपी का प्राथमिक सदस्य नहीं था उसकी भी चर्चा कर दिया। ये कभी नहीं हुआ था, लेकिन ये बिहार में करना पड़ रहा है, परेशान है। तो वो टेस्ट लिए थे, टेस्ट पर कितना, मतलब नीतीश अगर मान गए तो मान गए, नीतीश नहीं माने तो हो गया बगावत। नीतीश कुमार एक्शन में हैं, मतलब अगर जो मान के चल रहा था, जैसे प्रशांत किशोर कह रहे थे कि वो तो है नहीं, सीन में नहीं है, न किसी की सुन रहे हैं, न किसी को किसी से बात कर रहे हैं, मतलब नीतीश कुमार एक्शन में हैं। और इस चुनाव भर तो कम से कम वो एक्शन में रहेंगे, और क्या पता चुनाव के बाद भी एक्शन में रहें। बहुत मुश्किल है ना। वन्य मार्ग जो है ना, वो अंधेरा कर, जिसको जहां से कुछ रोशनी दिखाई देता है, तुक्का, हम लोग भी तुक्के मारते हैं। सच्चाई यही है कि वहां सारे बीजेपी के लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि कहीं कहीं किसी न किसी भ्रष्टाचार में फंस गए हैं। तो भ्रष्टाचारी तो बीजेपी के लिए सबसे सोना कांडा है, दिन भर उससे माल धारता रहता है, वही लोग हैं। लेकिन जो उनके साथ जो लोग हैं उनकी भी तो राजनीति है। जो पदाधिकारी है वो भी समझते हैं ना कि आज नीतीश है इसलिए हम वहां हैं, नीतीश हट जाएंगे तो हम नहीं रहेंगे। वहां वो भी तो एक पॉलिटिक्स है, वहां उनकी अपनी भी जमीन कमजोर पड़ती दिख रही है। हाँ, तो वो पॉलिटिक्स है। उस पॉलिटिक्स में अच्छा कभी कभी अगर दिमाग उनका काम करता होगा, ये बात चीजें आ रही है, तब तो ये बात देखिए, तो कुछ दिख रहा है ना, उससे ये कतई नहीं लग रहा है कि नीतीश की बात है। ये जो अभी सूची जारी हुआ लोजपा का, बीजेपी की तरफ से ही जारी, फिर मीडिया सूची दी गई कि ये दी, वो सूची जारी किया गया था टेस्ट के लिए, उसकी क्या प्रतिक्रिया होती। प्रतिक्रिया नहीं हुआ तो सब विनिंग सीट उसको दे दिए, लेकिन प्रतिक्रिया बीजेपी के अंदर भी हुआ। गिरिराज सिंह जैसे लोग खुलकर सामने आ गए और नित्यानंद राय के खिलाफ एक बड़ी गोलबंदी हो गई। देखिए एक बात समझ लीजिए, जैसे संजय झा और नित्यानंद राय, ये शाह के प्यादे हैं, बेचारा क्या कहेगा, जो वो कहता है सो करता है। लेकिन भाई है ना कि भगवान भी जो है सो वध करने से पहले कारण, एक बड़ा कारण तैयार कर देते, 2-3 रास्ते खोल देता है। तो अभी संजय झा टारगेट पर है, गाली सुन रहा है, उसके वध होने का जब वक्त आएगा तो जश्न मनाने के लिए हजारों लोग खड़े रहेंगे। नीतीश बाबू बहुत बढ़िया कर, अरे नीतीश बाबू थोड़े कर रहे हैं, ये संजय झा थोड़ी कर रहा है, तो नीतीश बाबू कर रहे हैं। बस जो एक होता है कि कारण बनेंगे इसके बंद करने के, उसी तरह से नित्यानंद राय के सहारे चिराग को अपना बला वाला सीट दे दिए। अब जब बवाल हुआ है तो नित्यानंद गाली सुन रहा है, सुनिए गाली। एक बात तो ये तय होगी कि सबसर्विएंट होने के लिए, एक पायदान नीचे आने के लिए नीतीश जी की पार्टी जेडीयू, नीतीश जी तैयार नहीं है, ठीक है एकदम। और ठसक के साथ उन्होंने कहा कि हम जैसे चाहेंगे वैसे होगा, एक तो हमारे नंबर बढ़ाइए, प्लस जो सीटें चॉइस की जो हमारे लिए कन्वीनियंट है वो आप लोजपा को नहीं दे सकते। इसमें एक दृढ़ता झलकती है, उनकी दृढ़ता है, क्लैरिटी है। तो इसका मतलब है कि ये फिर चुनावों में भी दिखेगा। इसलिए है वो अंधेरा घर है, अनुमान जैसे आप लगा रहे हैं वैसे हम लोग भी अनुमान लगा रहे हैं। वो क्या रहा है ना, जो क्या हम कि बैकवर्ड पॉलिटिक्स अधिकारियों में भी है, सब जगह है कि भाई, और एक कुर्मी पॉलिटिक्स भी है। और कुर्मी पॉलिटिक्स भले यादव की तरह उड़न नहीं है, लेकिन सीजन तरीके से पॉलिटिक्स करता है। उस पॉलिटिक्स में नीतीश घिरे हुए हैं और अब वहां से उन पर दबाव बन रहा है। वो दबाव का रिफ्लेक्शन यहाँ जो देख रहे हैं अब। लेकिन एक बात, ये जो प्रकरण हुआ ना, इस प्रकरण में अगर नीतीश कुमार अगर मजबूती से बाहर आ गए तो मोदी को कैंपेन शुरू करने से पहले नीतीश को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषणा करना, ये बात तय। अभी तक जो बीजेपी चुप रहती थे ना, इसमें अगर नीतीश कामयाब हो गए, क्योंकि इसमें कामयाब होने का मतलब है कि मुख्यमंत्री उसको बनना पड़ेगा, और उसी के का उत्तम। तो मतलब ये है कि ये ग्राउंड तैयार हो गया कि चीफ मिनिस्टर वही रहेंगे। हाँ, लड़ाई उसी का है, लड़ाई उसी का है, मतलब वही रहेंगे।
लड़ाई हुई है तो लड़ाई जीतेंगे, जब यहाँ जीत गए तो वहाँ भी जीत जाएंगे। प्रशांत किशोर की अभी जो चुनाव के का जो लिस्ट देखा आपने, अभी बीजेपी की लिस्ट मैंने देखा, पढ़ रहे थे, या जो अभी संभावित लिस्टें आनी हैं जेडीयू की, प्रशांत किशोर के डर से ये लिस्ट कैसे प्रभावित है, आगे कैसे प्रभावित रहेगी, और क्या जेडीयू की लिस्ट में भी प्रशांत किशोर ने जो भय डर दिखाया है वो उसकी छाप देखेंगे? देखिए, सम्राट तो भी पटना से चुनाव लड़ा, वहां कुशवाहा बड़ी जबरदस्त, वहां टिकट भी अभी कुशवाहे को दिया है। प्रशांत किशोर का खौफ है और शहरी मतदाता है, यहाँ प्रशांत किशोर सर्टिफिकेट वाला इशू उठा के उसको बैकफुट पर ला सकता है, इसलिए चला गया। वो सीट पर, जिस सीट पर कभी वो चुनाव नहीं जीता है, अपने गांव तारापुर, और बीजेपी जदयू अपनी जीती हुई सीट दे दी इसको, सम्राट चौर। ये बात है सामने में, ये तो है। अच्छा, नेपोटिज्म की जितनी चर्चा है, बीजेपी ने सतर्कता बढ़ती है लिस्ट में। हाँ, रामकृपाल यादव का बेटा टिकट नहीं देके रामकृपाल को खुद चुनाव लड़ने के लिए कहा है दानापुर से, जैसे उसके बेटे के चुनाव लड़ने की बात आ रही। इस तरीके से दोनों नित्यानंद राय, ये नंदकिशोर यादव या अरुण कुमार हटे, तो ऐसा नहीं कि उनके बेटा को दे दिया क्या। तो नेपोटिज्म को लेकर थोड़ी मतलब वो चीजें तो है, जैन जी का असर तो है कि पुराने ही लोगों पर दाव करो, नए लोगों पर कोई दाव नहीं करता। जितने चेहरे हैं उसमें आरोप और गहरा हो जाएगा। आरोप गहरा हो जाएगा। हाँ, अच्छा, अब इधर आते हैं संतोष, जो कांग्रेस और आरजेडी के बीच है, कांग्रेस और आरजेडी के बीच काहे का कंफ्यूजन? वो बड़ा भाई है, वो आपसे पिछली बार भी आपसे 3 गुना सीट से ज्यादा सीटें जीत के आई है, उसके साथ क्या कंफ्यूजन है कि कांग्रेस क्या वजह है? जब आप 70 सीटों में से जब आप 50 गंवा देंगे, आप 19 सीटें लेके आएंगे, तो आरजेडी को क्यों आपको ज्यादा स्पेस देने चाहिए? ये मेरा ये सवाल है। देखिए, पिछले बार जो है ना, मतलब जो कांग्रेस जो सीट दी गई थी, अब पटना शहर में सीट दे दी, कहां से जीतेगा? तो जो जितना बीजेपी से, देखिए आरजेडी क्या करती, आरजेडी जो है बीजेपी से फाइट करने से बचती है। अच्छा, जहां ज्यादा फाइट है वहां कांग्रेस करे, ठीक है। आप बड़े भाई की भूमिका में है, तो भाई जो सबसे बेस्ट बल्लेबाज होता है, और सामने अगर क्या कहते हैं, अकरम अगर बॉलिंग कर रहा है, सचिन नहीं जाएगा तो भेज देगा किसी बिल बरुआ, तो मरेबे नहीं करेगा। ये डरते क्यों है आरजेडी वाले? डरते क्यों है बीजेपी से? डरते नहीं, स्ट्रेटजी में है कि बीजेपी वाले से लड़ेंगे ना, कि लड़ेगा तो उतना जिद्दे होते, हम इधर इधर के जो सीट ले, फिर दोनों का, अरे भाई वहां जदयू हारा या आरजेडी जीता, बराबर नहीं, लोग बाद में कर लेता है, इसलिए उस तरीके से लड़ता है। और देखिए, कांग्रेस इस बार पूरी मजबूती के साथ सीट वाइज अपना उम्मीदवार थे, इनके पहले ही अपना उम्मीदवार सब भी देते थे, माल भी पसीन लेते थे, लालू अखिलेश सिंह जैसा लोग सब था, अपना सब कुछ चल जाता था। इस बार चल नहीं रहा है, और एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है, उस डेवलपमेंट को अगर समझिएगा तो बात समझ में आ जाएगी कि हुआ क्या है। लेकिन 2 मामला इसके ऊपर है तेजस्वी, एक तो आईआरसीटी वाला मामला है, लैंड को जॉब वाला, और कल दोनों मामले में सुनवाई। आईआरसीटी में उसको कुछ तेजस्वी के खिलाफ कुछ नहीं है, लेकिन लैंड फॉर जॉब मामले में ये जरूर है कि घूस भले बाप लिया हो, बाप जमीन खरीद के, लेकिन दिया जमीन उसके लेके जितने दोस्त, और वो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है। और जितने लोगों ने नौकरी ली ना, सब लोगों ने सीबीआई को कह भी दिया कि हाँ, हमने जमीन दी और उसके बदले हमको नौकरी, और वही उम्मीदवार का जमीन, फिर रजिस्ट्री, पहले रजिस्ट्री आपको किया, फिर हमारे पास आ गया, तो वो 1 से 2 महीना में ट्रायल कंक्लूज कर देगा और उसमें सजा हो जाएगा। तो उस केस को टाल दिया गया 10 नवंबर तक, मतलब दोनों फेज का चुनाव खत्म होगा तब 10 नवंबर उसकी सुनवाई होगी। मतलब, और कहा जा रहा है उसी समय से हमें ये लगने लगा था, मतलब ये, मतलब कहते हैं ना कि एक पत्रकार का परसेप्शन कर सकते, रिज्यूम हम कर सकते, ये उसके बाद तेजस्वी का सुर बदला है, और सुर बदला तो बैठक में इस तरीके का शर्त रखने लगा कि कांग्रेस सपने में भी नहीं सोच सकती, ऐसा शर्त रखे, बात टूट गई। अभी तो वोट चोरी में दोनों साथ नजर आए, एक दूसरे की हैंड होल्डिंग करते नजर आए। हालांकि वोट चोरी का इशू मुझे सड़क पे नहीं दिखता है, शायद आप
बता सकते हैं, पर अभी तो हैंड होल्डिंग चल रही थी, अभी सडनली क्या हो गया? ये कांग्रेस को ये लगता है कि हम थोड़े पिछले बार से बेहतर बार्गेन करने की स्थिति में हैं? देखिए, वोट चोरी का इम्पैक्ट आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन वोट चोरी का एक बड़ा इम्पैक्ट ये हुआ जो महाराष्ट्र में उन्होंने किया था। महाराष्ट्र में क्या किया था? तो मान लीजिए लखीसराय का वोटर है, आपको दूसरों को वोटर बना दिया, ठीक है, हम दूसरा वोटर हमको लखीसराय बना दिया, चुनाव हुआ तो 5,000 सीट कर गए हुआ, हार जी 2-4-5,000 सोना है, तो 5,000 तो मेरा रिजर्व सीट है ना, वो वोटर है, बीजेपी का संघ का आदमी घूम रहा है, मैंने राहुल गांधी आवाज आरोप लगाया, ये डर खत्म हो गया, ये फायदा हो गया। हाँ, तो ये यहाँ नहीं कर पाए, और इतना हल्ला हुआ कि मुसलमान को भी नहीं काट पाए। जो ये विदेशी कहते थे ना, मात्र 6,000 विदेशी खोज पाए, उसमें भी 3,000 का नाम उनको जोड़ना पड़ा। तो वो भी एजेंडा नहीं, अभी एजेंडा अगर मान लीजिए 2 लाख 5 लाख 10 लाख किशनगंज इलाके में अगर पूरा मुसलमान काट देते, इनका एजेंडा अभी रहता ना, घुसपैठियों को भगाओ, भगा दिए हम घुसपैठी, अब बोल रहा है कोई घुसपैठी, वो चर्चा ही नहीं उसकी। तब इलेक्शन कमीशन भी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो पूछते रह गए लोग, क्या बताइए कितना आपका जो है गया, कौन विदेशी सब पकड़ाया, वो भी डाटा देने से बच गए। प्रशांत किशोर चुनाव में कहाँ है अब? जब सब सतर्क हो गए, प्रशांत किशोर ने जो इश्यूज उठाया तो उसको ये लोग प्रिकॉशन के तहत उस हिसाब से चल रहे हैं, जो कि सीटों को बंटवारे में, आप सीटों के आवंटन में आप देख रहे हैं। प्रशांत किशोर की कितनी संभावनाएं अब बनती हैं? जैसा एक और चीज है कि प्रशांत किशोर के दो लिस्ट निकलने के बाद उनके यहाँ बगावती कैंडिडेट बहुत हैं, तो उनकी उम्मीदवारी, उनकी संभावना कितनी अच्छी खराब है? देखिए, एक बात तो आप आर्चेकर में से सचिन तेंदुलकर के गुरु, हाँ, देखिए कभी भी रमाकांत आर्चेकर, कभी भी कोई कोच जो है ना खिलाड़ी नहीं हो सकता। आपको कोच जो है बेहतर सचिन, बेहतर विराट, बेहतर धोनी पैदा कर सकता है, लेकिन इन लोगों का कोच जो है अपने खेलने मैदान में नहीं पहुंच सकते। तो आप बहुत बड़ा स्ट्रेटजी बनाने वाले, बहुत सारी चीजों को आप, लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि आप जिसका बना रहे थे, उस सामने में ममता बनर्जी थी, सामने में नीतीश कुमार था, उस सामने में लालू यादव, उस सामने में मोदी, जो जिसका अपना एक भरोसा है लोग जनता के, आपके पास आपका कोई भरोसा जनता के, आप जनता के बीच गए हैं, मुद्दों को लेकर गए, उस मुद्दे को लेकर कितना कनेक्ट कर पाएगा जनता, ये बहुत मुश्किल है। जैसे इन्होंने भ्रष्टाचार का मुद्दा, उसके उनके पार्टी के कई लोगों से हमारी बातचीत होती रही थी, तो हम बार बार कह रहे थे कि देखिए अभी पलायन बिहार में मुद्दा नहीं, क्योंकि आज का जनरेशन जो पलायन कर रहा है, वो पलायन, उस पलायन के दर्द से आप उसको नहीं जोड़ सकते। अब मियाँ के साथ बीवी ले जा रही, भले झोपड़ी में रहे, शाम में इंडिया गेट पर जाके एक आइसक्रीम खा लेती है तो समझते कि यही है, और आइसक्रीम खाने गई तो सलवार सूट पहन ली, तो कभी नहीं पहन सकती है घर में, वो पहन के चली। ये कोई बड़ा विषय, ये बड़ा विषय नहीं है यार, ये ऐसा नहीं हो सकता, ये कोई बात नहीं है। फिर क्या ये वाला है कि सलवार कुर्ते में चली गई, ये इतना बड़ा विषय नहीं है जिसको आप इतना बड़ा। भाई तब आप क्या समझते हैं? हम आपको 2 उदाहरण देते हैं। एक सीनियर IAS अधिकारी है बिहार, ठीक है, जैसे आपसे कहते आप हंसने लगे, तू हंसे नहीं, चुप हो गए, और क्या हुआ? कहा कि सतकुछ तुम दुखती रग पर हाथ कर, तो क्या कि कैसे इस पर तुम्हारा विश्लेषण ये है? हम कब समझते हैं ना मानसिकता, हम भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए थे, हमको बड़ा संकोच होता था, हाफ पैंट पहन के रहा, स्लीवलेस पहन के, लेकिन हम अपना बिंदास थे, हम पहन के चल लेते थे, जिसको जो सोचना है सोचे। जो लड़की हाफ पैंट पहन के, टी शर्ट पहन के सब्जी लेने चल जाती है घर से कूद के, वहां नहीं जा सकती। ये यही, और ये फ्रीडम यहाँ नहीं है। फ्रीडम ऐसा नहीं है कि यहाँ के लोग उस तरीके से, खुद जो सामने वाला है, अब वो IAS अधिकारी की बीवी अब वहां से आ नहीं रही है। नहीं मतलब यू आर रीडिंग टू मच इनटू इट। हाँ, अब हमारा एक मित्र है, प्रोफेसर बना है अभी, ठीक ना, बिहार में प्रोफेसर, बाहर ही प्रोफेसर है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में डॉक्टर प्रोफेसर थे, बीवी उनकी रह रही थी वहां। अब बीवी चिंता इस बात का है कि छोड़ो ना, यही परमानेंट हो जाएगा तो यही रहते, कहाँ बिहार जाओ? उस आदमी को बिहार में अपना गांव के बगल के कॉलेज में प्रोफेसर हो रहा नहीं। वो जो पलायन अब जो है ना,
देखिए नीतीश कुमार क्या किया, जब बात करते तो सुनिए, नीतीश कुमार क्या किए, लड़कियों को पढ़ाए। जो लड़की पैदल नहीं जाती थी, क्यों, कपड़ा उसके पास, स्कूल प्रथमा छठा के बाद स्कूल जाना बंद कर देती थी, पूरा कपड़ा नहीं था, साइकिल नहीं था। हाँ। नीतीश कुमार और कॉन्फिडेंस नहीं था, कॉन्फिडेंस नहीं था। नीतीश कुमार पोशाक, बस्ता और साइकिल उसको कॉन्फिडेंस थी। मतलब आप उसको सोच नहीं सकते हैं कि लड़का के साथ कहीं लड़का धक्का मार रहा है, कहीं सीटी बजा रहा है, कहीं कुछ कर रहा है, हवा पास कर दे रहा, फिर भी कॉन्फिडेंस था तो स्कूल जा रही है। बहुत फर्क पड़ा। और ये कॉन्फिडेंस जो है ना, हस्बैंड जैसी शादी होता है ना, उसी कॉन्फिडेंस के सारे उभी चले। आज की तारीख में पवन जी गांव जाइए लखीसराय, निकौनी करने वाली लड़की नहीं मिलेगी, महिला नहीं मिलेगी गाँव में, नहीं मिलती है। ईख बांधने वाली महिला नहीं मिलेगी, आलू पर मट्टी चढ़ाने वाला आपको नहीं मिलेगा। सब कहाँ है, ना उसको आता है, ये भी समझ लीजिए, उसको आता भी नहीं है। इसको कुल मिला के आप ये कह रहे हैं कि पलायन को जिस रूप में प्रोजेक्ट किया प्रशांत किशोर ने, हाँ, वो नहीं है। वो सब अब अच्छा देखिए, सब टेबल बेंच यहाँ ग्रेजुएट हो गया तो भाई, जब हो चाहे नहीं, लेकिन डिग्री तो है। तो कैसे जाएगी खेत में काम कर, इससे बढ़िया कि चल दिल्ली में अंडा बेचेगी, कोई दिखेगा भी नहीं, कोई पहचानेगा भी नहीं। हस्बैंड के साथ शाम में 10 इंडिया आगे घुमाएंगे, 4 बार मेट्रो पर से घुमाएंगे। तो पलायन नहीं, परिवार का टूट है। हाँ, पलायन परिवार का टूट है, ये बात समझ जाइए। पहले हमारे आपके घर में बूढ़े बुजुर्ग रहते थे ना, अब आप चले जाइए जो मतलब सबसे पिछली जाति है, उसके घर में भी यही है। अभी सब नहीं आता है कि सीधे छठे दीपावली, अब छठ पे कहाँ वो लोग आता भी नहीं है। हाँ, ये प्रशांत किशोर जो कह रहे हैं कि सब छठ में आता है, अब छठ में भी नहीं आते लोग। नहीं है, बहुत बिहार बहुत बदल गया है। वहाँ का पूरा इकोनॉमी बिहार का उसी से चल रहा है। अच्छा, कई गो सीट प्रशांत किशोर के, कई गो सीट? हाँ, अभी तक तो जितने टिकट दल को है हमारा नहीं जो कोई सीट जीतेगा। नहीं, अभी तो ज्यादा को दिया नहीं, अभी तो पूरा हुआ नहीं। एक का 61 का एक था, 65 का एक था। सुनिए, दूसरा लिस्ट में आ गया ना, भगौरा को सीट देने लगा ना, टीटू सिंह ने दिया है यहाँ से, उसके पार्टी का नंबर थोड़े था, वो ला के दिया है। जैसे चौधरी को पाटलिपुत्र से दिया, ले तीसरा सीट चौथा सीट देखिए, जितना जदयू भाजपा से भगल का होगा सब सीट। हम आपको बार बार कहते हैं कि जो है सो बहुत बड़ा सुपर खिलाड़ी है। इस खिलाड़ी को दिक्कत क्या हुआ ना, ये भी अमित शाह स्कूल मॉडल है, उसको ये समझ नहीं पाया। है ना भाई, कि आप गैंग वार में देखते हैं ना कि जो बॉस होता है ना, अगर आपको कहा कि पवन जी जाइए लखीसराय मार दीजिए, ठीक है, आप यहाँ से चले मारने के लिए, अब रास्ता आपको मिल गया, अब वो ओकरा से आपको कोई भी बात नहीं है, लेकिन इस ऐसा गाली गलौज कर दिया जो आप उसको ठोक दिए, तो बॉस के नियंत्रण से आप बाहर चले गए। ब्रीफ जंप कर गया। हाँ, तो भाई बाहर चले गए। प्रशांत किशोर ब्रीफ से बाहर चला गया, बाहर चल जाता है, ब्रीफ से बाहर चल गया, ब्रीफ से बाहर चल जाता है तो असहज हो जाता है। यदि भाजपा वाला से उसको कहेगा प्रसाद जी है, उसको पता है कि इसको लाइट कहाँ से मिल रहा है, कोई बोल रहा है डरे सब स्वीकार कर ले रहा है, चल जो कह रहा है कर, यही कहानी भी। लेकिन दलाल तो बोल ही रहा है, दलाल बोल रहा है, और भी तरह की बातें हैं। चल का सब सम्राट चौधरी कभी देखे बोलते हुए, वो संजय जायसवाल बोलता है, संजय जायसवाल थोड़ा उसका फिर कहिएगा वो मिसगाइडेड मिसाइल है, और वो जगह पर कभी इसलिए हटाया, उसको अमित शाह अपने टीम से हटा दिया। आरजेडी और कांग्रेस कंबाइन, उसका क्या भविष्य है? अभी जो टिकट बंटवारे के दौरान जो मुक्का मुक्की चल रही है, धक्का मुक्की चल रही है, अभी क्या भविष्य है? अभी देखिए, वर्तमान जो गठबंधन की बात है, अगर वो गठबंधन रह गया, मान लीजिए उस गठबंधन में अगर राष्ट्रीय एजेंडे पर महागठबंधन चुनाव लड़ा, वोट चोर, दलित के को लेके जो इशू राहुल गांधी आज फिर इशू बनाया है, दलित के साथ जो कुछ भी हुआ, बिहार में राष्ट्रीय एजेंडे पर ही आप टिके रह सकते हैं। नहीं तो यही देगा 5 किलो अनाज, हम देंगे 10 किलो अनाज, इस चक्कर में रहेगा तो 2010 से भी बुरी स्थिति होगी महागठबंधन, इतना ही मानिए। लेकिन अगर नेशनल एजेंडे पर चुनाव हो गया तो नेशनल एजेंडे पर न नीतीश सहज है न बीजेपी सहज है, क्योंकि मोदी और नीतीश में अब कलिशन नहीं है, वो जो है सो बदल दे, वो बात नहीं है। इसलिए आप एक बात समझ लीजिए, किसी भी परिस्थिति में अगर महागठबंधन नेशनल एजेंडे पर चुनाव नहीं लड़ा तो फिर कोई बिहार में लड़ाई नहीं है।
बिहार में लड़ाई नहीं मतलब एक तरफा एनडीए 160-70 स्वीप। हाँ सीट। तो नेशनल लेवल के इशू तो है नहीं, अब तब ये सब बहुत लेट उठा है, अब तक ट्रैक्शन नहीं मिल पाएगा चुनाव ज्यादा आने से। देखिए चुनाव अधिकार यात्रा जो है ना, बिहार के लोगों को नेशनल एजेंडे से कनेक्ट किया है। ऐसा नहीं, बहुत उस यात्रा के दौरान अगर आप रहते तो समझ में आता कि पब्लिक का मिजाज क्या, यूथ का क्या मिजाज। तो नेशनल एजेंडे में देखिए अब ये लोग मानने लगे हैं कि सारी समस्या का जड़ मूल, इसको मानने वाले लोगों की संख्या बढ़ी है और हर जात में बढ़ी है। और वही जात आपको ऐसा वोट दिलाएगा जिसमें आप फाइटिंग पोजीशन में पहुंच सकते। कास्ट कम्बिनेशन में आप कहीं नहीं है, कास्ट कम्बिनेशन में 44% एक तरफ है, कहीं है ही नहीं, 31-32% पर आप खड़े हैं, स्वीप करेगा ना। लेकिन जब आप नेशनल एजेंडे पर आ जाइएगा ना, तो नेशनल एजेंडे पर आइएगा, जो 44% है ना वो वोट घटेगा। अब 2-4-5% वोट इधर घटा, इधर से इधर शिफ्ट किया, 37 से लड़ाई हो जाएगा। नीतीश की वापसी पक्की है। हाँ वो सब इसमें कुछ होने वाला नहीं, पक्की। जब आप कह रहे हो तो मैं यकीन कर सकता हूँ। हाँ नीतीश की वापसी पक्की, नीतीश भाजपा की वापसी पक्की है। बस अगर राहुल गांधी जिस एजेंडे पर चुनाव लड़ना चाह रहा है, तेजस्वी उसी लाइन पर चुनाव में आ गया, तो फिर जबरदस्त लड़ाई होगी बिहार। हाँ, क्योंकि बिहार देखिए, बिहार ये समझता है कि चुनाव में हमको किसको क्या होता है, और बिहार के लोगों को अभी समझ में आने लगा है कि जितना समस्या देख रहे हो इसका जड़ यही है, रानी को जमीन देना, रेल की सुविधा को कम करना, ये सब पॉलिसी इसका इकोनॉमिक पॉलिसी है। जब तक इसके इकोनॉमिक पॉलिसी पर हमला नहीं बोलेंगे तब तक ये सुधरेगा नहीं। जैसे ही ये माइंडसेट होगा ना, एक बात जान लीजिए, दलित को भाव पैदा कर लिया है, हरियाणा में जो मरा है ना उसका इम्पैक्ट है। अब हमको ये समझ में नहीं आता है कि बिहारों का एगो असिस्टेंट कमांडेंट सुसाइड कर लिया चंडीगढ़, यहाँ के थाना प्रभारी से तंग हो, और वो भी हमारे समझ से दलित है, लेकिन उस दलितवा को कोई याद नहीं कर रहा। आगे उसकी भतीजी हमको मैसेज किया, हमको पूछने में जरा बुरा है, खराब लगता है कि दलित है कि क्या है। और तो ये सारी चीजें हैं, नहीं तो चुनाव एक तरफा है। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया है, धन्यवाद आपसे बात करने के लिए। मजा, जब भी बात करते मजा आता है। हाँ, तब आना ही चाहिए तब बहुत काफी मतलब धुंध छटती है आपसे बात करके। 30-25 साल पहले जहां हम सब रही को बदल ले, कुछ नहीं बदला है। जब कुछ नहीं बदला तो मिजाज समझ। एक पूछते एक और बात, मैं देख रहा था कि नीतीश कुमार 20 साल पहले भी उन्हीं मुद्दों को लेकर सत्ता में आए थे। अभी भी ये राज्य 20 साल आगे चला गया है, इश्यूज वही हैं मोर और लेस। देखिए यहाँ जो है ना, यहाँ ने वर्ल्ड वाइड ये सुरक्षा सबसे बड़ा चीज, और जो समाज अपने को सुरक्षा वाली बात से बाहर निकल गया बहुत डेवलप है। आज भी अपने बिहार में जो है ना सुरक्षा एक बड़ा सवाल, ये जो नीतीश कुमार ने दिया, हाँ बड़ा सवाल है। अरे गाँव में आरी तोड़ दे यादव सब, यादव का आतंक क्या है, खेत में चरा देगा, आरी आपका तोड़ देगा, बोलिएगा तो मार बैठेगा। यही ना बेचारा यादव को डकैता क्रिमिनल अपहरण करता रहा है उसका। 2-4 गो नाम सुनेगा उससे, यादव तो भूमियारे राजपूत रहा है, सब क्रिमिनल सब मनबड़ू है। तो ये चीज अभी भी गांव के स्तर पर, हाँ समय यही। अभी यहीं जाइए ना, बिगड़ेल बाप का बेटा सब अब गाड़ी से जा रहे हैं ना, हॉर्न बजाएगा नहीं, हटिएगा तो 10 को गाली दे दे पटना में। हाँ ये चीज कहीं नहीं है। इसलिए लालू आ जाएगा, आज भी एजेंडा है। और नीतीश कुमार हर चुनाव में कोई दूसरा एजेंडा काम नहीं करेगा, उनको लालू आ जाएगा, यही एजेंडे पर वोट मिल जाएगा। जैसे 2020 में उनको लास्ट में मिल गया, तो फर्स्ट फेज में तो लोग तेजस्वी भी जिता ही दिया। चलिए, थैंक यू सो मच, धन्यवाद, नमस्कार।